नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई बातचीत के बारे में कि इन दोनों के बीच में क्या बात हुई और साथ में इनकी बात से रसिया क्यों परेशान हुआ। साथ में यहाँ पे एलोन मस्क जो है उसने क्या भूमिका निभाई है ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में, सब कुछ जानेंगे। और अगर आप भी इंटरनेशनल इश्यूज में इंटरेस्ट रखते हैं तो डेफिनेटली आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। आपका अपना चैनल है एग्जाम टॉक्स। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप सभी को पता है, रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध स्टार्ट हुआ था 2022 के अंदर। और जब 2022 के अंदर युद्ध स्टार्ट हुआ तो यूक्रेन की मदद बहुत सारी कंट्रीज ने करी और सबसे ज्यादा मदद करी थी आपकी किसने? यूएसए ने। और यूएसए ने बहुत ज्यादा पैसे जो हैं वो खर्च करे हैं रशिया यूक्रेन युद्ध के अंदर, यूक्रेन को पैसे देके। तो आपके जो उस समय प्रेसिडेंट नहीं थे ट्रंप, उन्होंने आपका यूक्रेन के ऊपर ये आरोप लगाए थे कि यूक्रेन ने यूएसए के बहुत ज्यादा पैसे जो हैं वो खराब करवाए हैं। ये सारी चीजें चलती रही और साथ में जब इलेक्शंस हुए 2024 में, उन इलेक्शंस कैंपेन से पहले ट्रंप ने ये कहा था कि अगर वो जीत के पावर में आते हैं तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर रशिया यूक्रेन युद्ध खत्म करा देंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, आपके यूएसए के इलेक्शंस हो चुके हैं और उनमें जीत के पावर में आ चुके हैं कौन? आपके ट्रंप। पर अभी इन्होंने पद को नहीं संभाला, ये पद संभालेंगे जनवरी 2025 से। तब ये सारी चीजें चली। तो जब ये बात कही गई कि वो जैसे ही पावर में आएंगे या मैं इलेक्शन जीतता हूं तो 24 घंटे के अंदर युद्ध खत्म करवाऊंगा, उससे जेलेंस्की को काफी चिंता हुई। जेलेंस्की ने सोचा कि अगर ट्रंप पावर में आते हैं तो क्या पता वो पावर में आते ही या पावर को संभालते ही एक ऐसा डिसीजन लें जो कि यूक्रेन के लिए काफी खराब भी हो सकता है, या यूक्रेन को यहाँ पे कुछ आप कह सकते हो कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ सकता है। ऐसा डिसीजन लेने की उम्मीद थी जेलेंस्की को। पर जैसे ही आपके ट्रंप पावर में आए, इलेक्शन जीते, तो उसके बाद आपकी बातचीत हुई ट्रंप के बीच में और जेलेंस्की के बीच में, जिसमें ट्रंप ने ये कहा कि वो आपके यूक्रेन को समर्थन करते रहेंगे, यूक्रेन का सपोर्ट करते रहेंगे। उस दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो रशिया जो है वो इस चीज को लेके परेशान है और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो वेट कर रहे हैं ट्रंप की कॉल का कि शायद उनके पास भी कॉल आए। पर जेलेंस्की ने क्या किया भाई, जैसे ही ये इलेक्शन में जीतते हैं ट्रंप, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपका मैसेज किया और कॉन्ग्रेचुलेट किया ट्रंप को। और ट्रंप ने फिर इससे बात भी करी। उस बात में लगभग 25 मिनट की बात चली। और यहाँ पे बीच में कौन आया? बीच में आया है आपके एलोन मस्क। अब एलोन मस्क ने कहा कि वो अपनी स्टारलिंक स्पेस सैटेलाइट सिस्टम है उससे इंटरनेट प्रोवाइड करते रहेंगे यूक्रेन को, और यूक्रेन की सेना को मदद मिलती रहेगी स्टारलिंक स्पेस जो आपका इंटरनेट सैटेलाइट है उससे। यहां पे अब जेलेंस्की जो है वो कहीं ना कहीं रिलैक्स फील करेंगे, क्योंकि एक तरफ तो एलोन मस्क और दूसरी तरफ ट्रंप ने भी ये आश्वासन दिलाया है कि वो यूक्रेन का समर्थन करेंगे। और कहीं ना कहीं आपका ये भी हो सकता है कि इन्होंने बात तो बोल दी, पर जैसे ही ये पावर में आते हैं ट्रंप, क्या पता ये क्विक डिसीजन लें और 24 घंटे के अंदर अंदर इस युद्ध को खत्म कर दें। पर यहाँ पे जेलेंस्की को ये लगता है कि अगर ऐसा डिसीजन लिया गया तुरंत का, तो उससे यूक्रेन को नुकसान होगा, यूक्रेन को कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ सकता है। तो वो चाहते हैं कि ट्रंप जो है एक ऐसा डिसीजन ले जो यूक्रेन के लिए खराब ना हो, यूक्रेन के लोगों के लिए खराब ना हो, और एक सही डिसीजन के रूप में आपका जो है लिया जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रशिया का क्षेत्र है और ये यूक्रेन का क्षेत्र है, और इन दोनों कंट्रीज के बीच में पिछले लगभग 2.5 साल के आसपास से युद्ध जो है वो चल रहा है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर 24 घंटे के अंदर डिसीजन लिया जाता है तो यूक्रेन को कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ सकता है इस युद्ध के अंदर। अब देखते हैं कि आपके ट्रंप जब पद को संभालेंगे तो ट्रंप किस तरीके का डिसीजन लेंगे, क्योंकि अभी पद पे बाइडन ही हैं और बाइडन चाहते हैं कि वो अपना पद छोड़ने से पहले हर एक दिन को इंपॉर्टेंट बनाएं और जो काम पेंडिंग है उन कामों को पूरा करके बाइडन जाएं। इस तरीके का ख्वाब उनका है और वो शायद पूरा करके जाएंगे। पर यूक्रेन युद्ध देखते हैं किस तरीके से वो रोकेंगे। क्या यूक्रेन के लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या फिर रशिया के लोगों को या रशिया की सरकार को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा वो देखने लायक होगा। यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें रशिया, यूक्रेन और यूएसए के बारे में जो समझाई गई हैं
वो समझाई गई हैं मेरे द्वारा, विकास तंवर के द्वारा, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स पे। और अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है भाई, इंस्टाग्राम विकास तंवर 04, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, एक्स अकाउंट एग्जाम टॉक्स। साथ में एक प्लान कर रहे हैं, प्लान ये है कि हम सोच रहे हैं आप सभी की मदद से एक डिजिटल बोर्ड लेके आया जाए और उस डिजिटल बोर्ड पे आपको अच्छे तरीके से समझाया जाए और साथ में क्या किया जाए भाई, साथ में आपके लिए जीके की क्लासेस भी अवेलेबल कराई जाएं। तो कितने आप में से स्टूडेंट या कितने व्यूअर्स हैं एग्जाम टॉक्स के जो ये चाहते हैं कि हमें डिजिटल बोर्ड के साथ जाना चाहिए, या कितनों को लगता है कि हमें इसी तरीके से क्लासेस अभी हमारी कंटिन्यू रखनी चाहिए? आपका ओपिनियन मेरे लिए मैटर करता है, तो जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। और वीडियोस कैसी लगती हैं वो भी आप मुझे बताएंगे। चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश हम दिन प्रतिदिन करते रहेंगे आप सभी के लिए। चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखें और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत भाई।